औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर खान। आप जैसे अभी आपको पता चल चुका होगा, बहुत से चैनल पहले से रिपोर्ट कर चुके हैं कि जनाब लाखों लोगों का जो काफ़िला है वो इस्लामाबाद के दरवाज़ों के ऊपर दस्तक दे रहा है और उन्होंने इतनी शैरंग खाई है कि 27,000 पुलिस वाले जो थे वो अटक के पुल के ऊपर मौजूद थे और वहाँ कटी पहाड़ी के ऊपर उन लोगों ने उस डीपीओ का जो गरूर था उसको पाश पाश कर दिया। बल्कि वो जो हेलीकॉप्टर लेके आए थे उनकी अना के बुत भी तोड़ दिए। जनाब, यही होता है ऐसे ऐसे कामों में। जब आप खुदाई दावे करते हैं तो फिर आपका अंजाम भी फ़िरौन जैसा ही होता है और कोई मूसा या मूसा की शक्ल में लोग आपके गरूर को पाश पाश कर देते हैं। अली अमीन गंडापुर ने और सरात के ग्योर अवाम ने इधर से काफ़िले चल पड़े थे तो लोग ये समझ रहे थे कि ये कार भी पहली कार की तरह ही होगी और इसमें भी मुट्ठी भर लोग ही होंगे। लेकिन क्या हुआ कि उस जेल में बैठे हुए शख्स ने, जिसका सिर्फ इस वक्त मददगार अल्लाह पाक है, ये वही टाइम है कि जब उस शख्स ने अपनी डायरी उठा के कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, तो उस वक्त यकीन करें बहुत से लोगों की रूहें कांप गई थीं। लोगों को ये पता चल गया था कि यही वो शख्स है जो हमें मंजिल के ऊपर लेके जाने वाला है। यही वो शख्स है कि जिसके दिल में इस कौम का दर्द मौजूद है। यही वो शख्स है कि जो हमारी पासपोर्ट को इज्जत दिलाने वाला है। यही वो शख्स है कि जो हमारे मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने वाला है। और तो और यही वो शख्स है जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद हमें कौमों की सफ़ में ला के टॉप के ऊपर खड़ा करने वाला है। उसके आगे क्या तैयब अर्दगान, क्या मोहम्मद बिन सलमान और क्या दूसरे तीसरे लीडर क्या बेचते हैं। आज वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि हमने उसके गिर्द मकड़ी के जाल की तरह मुकदमात बूंद दिए हैं, लेकिन उसका कद इतना ऊंचा है कि उसके कद को कोई पहुंच नहीं सकता। मैं आज यहाँ पे बहुत बड़े स्कॉलर महातिर मोहम्मद साहब जो मलेशिया के 12 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मैं जनाब उनका एक कॉल नकूल करूँगा कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी कौम खुशकिस्मत है लोगों कि उसके पास इमरान खान जैसा शख्स मौजूद है। उस वक़्त इमरान खान हत्ता के लीडर भी नहीं थे, वो वज़ीर आज़म भी नहीं थे, लेकिन महातिर मोहम्मद साहब की आंखों ने ये देख लिया था कि ये शख्स सिर्फ पाकिस्तान को लीड करने वाला नहीं है, बल्कि ये मुस्लिम उम्मा का लीडर है, मुस्लिम उम्मा का दर्द रखता है। और फिर खान साहब ने, जब वो कुछ भी नहीं थे, वो सिर्फ एक क्रिकेटर थे, और उन्होंने उस वक़्त जब उस मलून रुश्दी का प्रोग्राम हो रहा था, आपकी मेरी अदालत की आपकी अदालत का, जो इंडिया में बहुत मशहूर प्रोग्राम है, तो जब जनाब इमरान खान साहब को इस बात की इत्तला मिली कि वहाँ पे मलून रुश्दी आने वाला है उस प्रोग्राम में, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उस वक़्त जनाब इमरान खान ने उस प्रोग्राम में जाने से इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि उसके मेज़बान ये कहते रहे कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाएं। तो जनाब इमरान खान ने कहा, मैं उस मलून रुश्दी के साथ कैसे बैठ सकता हूँ कि जिसने अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हो। ये होता है ईमान। नाज़रीन किराम, अब आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। अली अमीन गंडापुर ने उस कौम को लीड करके यहाँ तक ले आया हुआ है कि जिसकी एक हिस्ट्री है, जिसको लोग जानते हैं कि जब वो जिस तरफ रुख कर लेते हैं तो फिर वो कभी वापस नहीं मुड़ते। या तो उनके सरों के ऊपर सर रहते हैं, या फिर वो तन मन की बाजी हार जाते हैं और अपनी जानें अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। आज अली अमीन क़ायद-ए-आज़म के बाद जो इमरान खान साहब हैं, उनको छुड़ाने के लिए इस्लामाबाद के दरवाज़ों के ऊपर दस्तक दे चुका है। उसने क्या कटी पहाड़ी, क्या बुरहान का इंटरचेंज, कहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग नहत्ते लोगों के साथ
एक बहुत बड़ी रात के अंधेरे में छुपे हुए मुस्तनद तजर्बाकार गोलियां चलाने वाले, शैलन बरसाने वाले लोगों के खिलाफ नहीं लड़ी, और आज वो लड़के सुरखरू होके लाखों लोगों को लेके इस्लामाबाद में आ गया। फिर अब क्या होगा? अब पंजाब निकलेगा। अभी बहुत से बलूचिस्तान से लेके मियांवाली तक, लक्की मरवत, मालाकंड, मैं किस किस का नाम लूँ, सिंध और डेरा गाजी खान, मेरे पास अल्फाज कम हो जाएंगे, जहाँ जहाँ से लोग इस चीज़ का, इस प्रोटेस्ट का, इस एहतजाज का जो इस वक्त तक हिस्सा बन चुके हैं। जनाब, जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो धमकियां दे रहे हैं कि हम गोलियां चलाएंगे, उनको ये याद रखना चाहिए कि तुम्हारी गोलियां ख़त्म हो सकती हैं लेकिन अवाम के सर ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए गोली चलाने की हिमाकत मत करना। एक दफ़ा हमें तारीख़ बताती है कि भुट्टो साहब ने भी इसी तरह गोली चलाने का हुक्म दिया था, तो फिर हमारी पाक फ़ौज के उस ब्रिगेडियर ने, जिसको हम सलाम करते हैं, जिसने अपना तारीख़ में नाम लिखवाया, उसने बोला यह नहीं हो सकता कि मैं अपने ही लोगों के ऊपर गोली चलाऊं, और उस हुक्म को रद्द कर दिया। और फिर सब जानते हैं कि भुट्टो के साथ क्या हुआ। तो आज के हुक्मरान भी इन बातों को अपनी जमा खातर में रखें कि आप लोगों ने हमेशा नहीं रहना, आप लोगों ने भी यहाँ से चले जाना है, और आपका अंजाम भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आप श्रीलंका को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, वहाँ पे कौन सी फ़ौज ने अवाम के ख़िलाफ़ मज़ामत की? जब फ़ौज और अवाम सामने हुई तो फ़ौज ने कहा नहीं, हम आपसे नहीं लड़ेंगे, और अवाम ने कहा हम भी आपसे नहीं लड़ना चाहते, हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं, हम तो आपको एक मोहब्बत के बुत की तरह चाहते हैं, इसलिए आप हमारे साथ हो जाइए और इस निज़ाम को उल्ट पलट करने में हमारा साथ दीजिए। फिर बांग्लादेशी फ़ौज का वो कमांडर जिसका नाम वकार ज़मान है, वो क्यों ना हो, हालांकि उसकी हसीना वाजिद के साथ रिश्तेदारी थी, वो उसकी कज़न के साथ उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसने क्या किया कि वो पीछे हट गया, और आज बांग्लादेश उस जगह के ऊपर पहुंच रहा है कि जहां पे दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम में उसका नाम आ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि जो उसके लिए उन्होंने जो पुराना 45 साल का निज़ाम था वो उखाड़ फेंका, और उन लोगों के ने जो उनको जोंक तर जो खा रहे थे माफिया की शक्ल में, उनको उखाड़ फेंका, और आज का बांग्लादेश दुनिया में एक बड़ा नाम पैदा कर रहा है। जनाब, पीटीआई का ये एहतजाज सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये एक मुल्क के लिए, मुल्क में इनकलाब की नवीद है, और खान साहब को आपको निकालना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि जब खान साहब ने कहा था कि मेरा इनकलाब खमैनी साहब की तरह अभी लोरियां ले रहा है, तो आज वो इनकलाब जवान हो चुका है। हम तो मिडिल एज में हैं, लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनके ज़हनों में, उनके दिल में वो खान साहब के अल्फाज गिर चुके हैं, और खान साहब जो अय्या का नाबुदु अय्या का नस्तईन के ऊपर यकीन रखते हैं, इस मुल्क को इंशाअल्लाह आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोग बस करें। अब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अली अमीन गंडापुर अपने काफिले को लेके आपके दरवाजे के ऊपर आ चुका है। अब और सब्र का इम्तिहान मत लें। लोगों के पुलिस वाले हों, फौज वाले हों, फ्रंटियर कांस्टेबली हो या कोई दूसरी एजेंसी हो, सबके बच्चे हैं, सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं, सब इस मुल्क को तरक्की देखना चाहते हैं, तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो, सब चाहते हैं हम आगे बढ़ें। तो खुदा के वास्ते इस माफिया को खाड़ फेंकें। ये माफिया इस मुल्क को बहुत पीछे ले गई है। 75 साल में हम ना साफ पानी है हमारे पास, ना हमारे पास अस्पतालों की सहूलतें हैं, ना हमारे पास अच्छे स्कूलों की जगह है। हमारे बच्चे ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, हमारे पासपोर्ट की दुनिया में कोई कदर नहीं रही। आप ज़रा अपने माजी को पीछे मुड़ के देख लें, क्या 80 से पहले पाकिस्तान ऐसा ही था?
पाकिस्तान की PIA थी तो उसका दुनिया में नाम होता था। उसने पता नहीं कितनी जो है वो एयरलाइनें बनाई। पाकिस्तान के साइंटिस्ट, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के बिजनेसमैन, वो उनका नाम होता था। और आज हम वहाँ पे गिर चुके हैं कि हम दुनिया का ख्वारतरीन पासपोर्ट रखते हैं, हमारे बिजनेस तबाह हो चुके हैं, हमारे लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, हम बल्कि हम अपने ही लोगों के वजह से जो लोग हमारे ऊपर माफिया बन के मसलत कर दिए गए हैं। अगर वो जज हैं तो उन्होंने सियासतदानों से रिश्तेदारियां कर ली हैं, अगर वो सियासतदान हैं तो उन्होंने जनरलों की बच्चियों से रिश्तेदारियां कर ली हैं। तो अवाम के लज आए। फिर वो उस बूढ़ी माँ का वाक़या याद करें जिसके पास सिर्फ 40,000 थे और वो उसने गुर्दे के लिए अपने इलाज के लिए रखे हुए थे। ज़ालिमों, कुछ शर्म करो। उस माँ ने बिजली का बिल देने के लिए कि मेरे बच्चे का मीटर ना कट जाए, उसने गंदे नाले में छलांग लगा दी। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आई। आप लोग ये हमें कहते रहे कि हमें 300 यूनिट देंगे, 200 यूनिट देंगे। अगर वो बुलबुल जो सिंध की है वो सिंध में यही बकवास कर रही थी, और जो इधर नानी साहबा हैं वो इधर हमें लोलीपॉप पंजाब में दे रही थी। लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। खुदा के वास्ते इसके ऊपर तरस खाओ। ये मुल्क हम सब का है, इस मुल्क में हम सब ने रहना है। PTI का एहतजाज शायद चंद रोज़ा होगा आपको, लेकिन एक बात याद रखें, आपको खान साहब को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास नो चॉइस है। देयर इज़ नो चॉइस फॉर यू। आप बेशक जितने मर्जी बड़े हो जाएं, खान साहब के बगैर ये पाकिस्तान अब आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरे थोड़े कहे को ज़्यादा जानना, क्योंकि हम लोग इस पाकिस्तान की मिट्टी का नमक खाते हैं, हम इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। इसी में हमारे बच्चे हैं, इसी में हमारे जवान हैं, इसी में हमारे बूढ़े हैं। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर बना है। तो हम इसको मजबूत देखना चाहते हैं, हम इसको कमज़ोर नहीं देखना चाहते। आप लोगों ने ये जो खेल रखे हैं, ये खेल ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, वरना बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। आप ये सिर्फ समझिए कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, इसके लोगों ने अब पीछे नहीं हटना। क्योंकि ये जो खान साहब ने शम्मा जला दी है, उम्मीद की रोशनी की, अब ये बुझने वाली नहीं है। खान साहब तो वैसे 72 ईयर के हो चुके हैं,